हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। निकासी पे जो प्रथम दुकान बनी हुई है वो अवैध है। सड़कों में मैंने खूब काम किए हैं, शानदार सड़कें बनाई हैं। हम भी देंगे। आप हमारी एक सड़क। आपकी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों नहीं करते हैं सबका विकास? नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज। चर्चा में आज हम बात करेंगे कोसी नगर पालिका परिषद के विकास पर, कोसी नगर पालिका परिषद के रिपोर्ट कार्ड पर। एक साल में क्या क्या काम कोसी नगर पालिका परिषद में हुए हैं। चर्चा में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कोसी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन इंजीनियर नरेंद्र कुमार और साथ में हैं भाजपा नेता धर्मवीर शर्मा। दोनों ही कोसी के ही रहने वाले हैं और कोसी क्षेत्र से ही बहुत बारीकियों से उन्हें जानकारियां भी हैं, क्योंकि कोसी नगर पालिका अपने आप में महत्वपूर्ण नगर पालिका है। मथुरा वृंदावन नगर निगम बनने के बाद अपने आप में कोसी नगर पालिका परिषद मथुरा के लिए काफी अहम स्थान रखती है। इसलिए हम कोसी नगर पालिका को लेकर आज अपने स्टूडियो में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अभी तक कोसी नगर पालिका में कितने काम हुए हैं, आखिर जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए हैं, क्या वो अपने वायदों पर अभी तक के कार्यकाल में खरे उतरे हैं। कोसी नगर पालिका के चेयरमैन के कामों के लिए प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता धर्मवीर शर्मा। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चेयरमैन साहब, आपसे हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि आपसे हमारे सवाल हैं और उन सवालों पर प्रतिक्रिया आपकी होगी। जिस तरीके से एक साल का कार्यकाल हुआ है, एक साल के कार्यकाल में अगर हम पूरे रिपोर्ट कार्ड पर बात करें, क्योंकि जब कोसी नगर पालिका का चुनाव हुआ था तो बड़े बड़े वायदे विकास के किए जाते हैं। आपने किए, आपके विपक्ष में जो लोग लड़े थे उन्होंने किए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक के कार्यकाल पर हम बात करें तो जनता पर आप कितने खरे उतरे हैं और अभी तक आपने कितने काम कराए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय पंडित जी का धन्यवाद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं कोसी कला में बहुजन समाज पार्टी से जीता हूं। बहुजन समाज पार्टी जो हमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, उसका सिपाही हूं। जिस समय मैं चुनाव जीता था और चुनाव में जो हमने वायदे किए थे उस पर मैं 100% खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैंने सबसे पहली बात है कि एक नारा दिया था, अब की बार सबकी सरकार। और उसी बात को लेते हुए जो वंचित लोग हैं, जहां पहले कभी विकास नहीं हुआ, शहर के अंदर ही और शहर के बाहर भी और शहर के किनारे पे भी जहां विकास कभी नहीं हुए, उनको मैंने पकड़ा। जैसे जस्ट लाइक कमला नगर। कमला नगर एक बहुत बड़ा एरिया है। कमला नगर में दो बात मुख्यतः मैंने वादा किया था, पानी आना, पानी का इनकमिंग और पानी की गंदे पानी की आउटगोइंग। उस पर मैं 100% खरा उतर रहा हूं। उसका मैं अभी आपको बता देता हूं। हमने 74 लाख रुपए का उसमें काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 8 इंची की पानी की लाइन लाए हैं। 8 इंची की जो पानी की लाइन है वो हमारी कोसी रेस्टोरेंट से आएगी। 2 बोर करा रहे हैं बड़े बड़े, जो कमला नगर के साथ में अन्य कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं। कमला नगर के साथ में जैसे न्यू अग्रवाल कॉलोनी, शिव विहार, राधा विहार, अशोक विहार और तुम्हारे ये क्या नाम है इसका, गौतम नगर, ये जितनी भी कॉलोनियां हैं, नत्थी कॉलोनी, सारी की सारी प्यासी हैं। इनके अंदर कम से कम अगर जनसंख्या हम माने तो 40,000 से 50,000 होगी। वोटर ही कम से कम वहां पे 10,000 12,000 का वोटर है। उनके लिए पानी की समस्या सबसे बड़ी बात थी। जो पिछले चेयरमैनों ने, मैं कोई बड़ी बुराई नहीं करूंगा, अगर बात आएगी तो बताऊंगा भी, पिछले चेयरमैनों ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। कोसी कला में जो विकास हुआ, सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही थी, व्यतीत में उसी से हुआ। लेकिन भाई ये पैसा लगना चाहिए जहां पर, वहां लगना चाहिए। मेरी तो वहां 150 वोटें हैं, तो मैं अपनी वो बात ला रहा हूं कि कैसे कैसे हमने जो अपने वादे पूरे किए, मैं गारंटी के साथ और प्रूफ के साथ कह सकता हूं। अगर आप मुझे चाहेंगे तो मैं प्रूफ भी ला दूंगा। मैं खरा उतर रहा हूं। एक नाला बना रहे हैं हम, गंदे पानी की निकासी, जो कमला नगर से लेकर, जिसमें वही शिव विहार, अग्रवाल कॉलोनी, न्यू अग्रवाल कॉलोनी, आपका राधा विहार है, आपका ये नर्सी विलेज है, इन सब का गंदे पानी की निकासी के लिए हम नाला बना रहे हैं। उस नाले को भी इनके लोग रोक रहे हैं।
और वो नाला आपके प्रयास ठीक है, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यस। लेकिन अभी जिस तरीके से आप गंदे पानी और गंदगी की आप बात कर रहे हैं, यस, लेकिन कोसी कला जिस तरीके से नगर जो दिखना चाहिए शहर, वो नहीं दिखता है, गंदगी का अंबार अभी भी दिखता है। देखिए, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएंगे जो मेरे दिमाग में है कि पिछले कार्यकाल में जितने चेयरमैन हुए उन्होंने पानी की आउटगोइंग के लिए ना तो कोई लेवल लिया, वाटर लेवल जो लिया जाता है, और जो हमारी साइफन है जहां से मेन पानी की निकासी है वो रेलवे लाइन के नीचे से हमारा पानी जाता है, नहर के नीचे से जाता है। तो वो हमारा जो शहर है वो एक तरह से नीचा है। इधर एक साइड में रेलवे लाइन है, एक साइड में हमारा जो है NH2 है और कुछ NH2 के पार है। तो वहां पर जो पानी की आउटगोइंग की व्यवस्था है वो पिछले कार्यकालों में बिल तो बने लेकिन झूठे बिल बने, साक्ष्य मेरे पास में। और जो नाला मैंने साफ किया है, यदि किसी चेयरमैन ने किया होगा पहले तो मैं अपने चेयरमैन ही छोड़ दूंगा। आप बसपा को बिलोंग करते हैं? यस, बीएसपी। इससे पूर्व जो चेयरमैन थे वो किसको बिलोंग? वो भाजपा से थे, बीजेपी के तो ऐसे ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर कि भाजपा के जो चेयरमैन है उन्होंने कुछ नहीं किया? इनका कहना है कि जो विकास नहीं हुआ अभी तक वो मैं कर रहा हूं। देखो, इनके कथन को सर्वप्रथम मैं यहाँ गलत मानता हूँ कि भाजपा का कहना है सबका साथ सबका विकास, इनका कहना है कि अब की बार सबकी सरकार। तो सबकी सरकार में है, जब एक सब व्यक्ति एक परिवार के हो गए तो सबको साथ लेना पड़ेगा। और इनकी जो सोच है एक बार में एक ही परिवर्तन है कि ये भाजपा के हैं। भाजपा जो अभी तक सुनने में आया, व्यूज नहीं आए कि भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। आम पब्लिक या तो भाजपा का विरोध होगा नगर पालिका में, बोर्ड में होगा। बोर्ड में 25 में से मात्र 6 सभासद हैं हमारे, बहुतायत में नहीं है, संख्या में नहीं है। इसके अलावा भी जो शब्द आ रहे हैं कि बाहरी कॉलोनियों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, ऐसा नहीं है। चूंकि इससे 10 साल पूर्व में पूरे शहर की स्थिति बड़ी दयनीय थी, खरनंजे नालियां सड़कें नहीं थी। जैसे जैसे पैसा आता गया शहर का विकास होता गया। ये ठीक है कि कहीं क्वालिटी घटिया हो गई, लेकिन चूंकि आपने देखा होगा जो पूर्व में सरकारें थी, हम भी इस चीज को कह सकते थे कि साहब हमको तो सपा ने विकास नहीं करने दिया या फला ने नहीं करने दिया। जैसे सरकार आई हमने उनसे जिस तरीके से पैसा लाना चाहिए था उस तरीके से डिमांड कर करके हम पैसा लाए। आज यदि कहीं कोई इश्यू आता है इस चीज का, ये नगर पालिका सीमा विस्तार का प्रस्ताव हम लोगों ने पहले भिजवाया है, सब चीज कराने के प्रयास किए थे। लेकिन शासन है, शासन में जो लोग बैठे होते हैं, जो अधिकारी है, यदि इस देश में अधिकारी वर्ग सुधर जाएगा तो ये देश इतने दिन में बुरे हाल देखता ही नहीं। वो फाइलों को लेकर के बैठ जाते हैं। यदि नगर पालिका का जब वहां सभासद लड़ रहा है, पिछले 20 वर्षों से उस बोर्ड में बोर्ड का प्रत्याशी लड़ रहा है और वो सीमा में नहीं आ रहा है, तो ये किसका दोष है? शासन प्रशासन दोषी है। इससे पहले आज 1 साल पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की यूपी गवर्नमेंट आई है। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र 1 साल पहले आई है, ज्यादा टाइम पहले नहीं। इससे पहले वही सरकारें थी, उन्होंने सीमा वृद्धि नहीं की। लेकिन अब कह रहे हैं विकास की, तो मैं ये कहता हूं वहां के लोगों से जाकर के पूछिए, कमला नगर के लोगों से, क्या पहले वहां ये ठीक है 20 सड़कें बननी थी तो 20 में से 3 बनेंगी? क्योंकि वो आउटर था भाई, जहां जो रहते हैं, जहां जिस सीमा में रहते, पहले मैं अपना घर साफ करूंगा, फिर पड़ोस को साफ करूंगा, फिर आगे जाके करूंगा। तो इसमें थोड़ा हाँ ये ठीक है, नाला निर्माण है, लेकिन नाला निर्माण आउटर में तो करा रहे हैं आप, लेकिन अंदर में जो आप कमियां बता रहे हैं वो 20 साल पहले हम भी ये मानते हैं। हमने अपने समय में उन नालों को देखा है जब इस नाले में नीचे सड़कें निकली हुई खरंजा दिखाई देता था, आपने भी देखा होगा चेयरमैन, जिस समय नालों में पानी, लेकिन निकासी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है नियमित सफाई ना होना और जो पॉलीथिन और जो गंदगी हम लोग डाल देते हैं नालियों में, इसके लिए हम दोषी चेयरमैन साहब, इसके लिए दोषी हम भी हैं। लेकिन माननीय मोदी जी ने ये प्रयास भी किया है कि स्वच्छता पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छता की चीजों पे मैंने बताया ना कि जितना प्रयास होना चाहिए था, लेकिन सरकारी पद्धतियों में जो तरीके होते हैं उनमें कहीं ना कहीं खामियां होती हैं, वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। आपके जब चेयरमैन थे तो बहुत काम हुआ, आप दावा कर रहे हैं? हाँ, दावा कर रहे हैं। इस चुनाव में उन्हें मैंडेट क्यों नहीं मिला? इस चुनाव देखो, राजनीति में एक ही चीज पे आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का विरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और लेकिन हम चुनाव हारे, वोट हमारे ज्यादा हैं, चुनाव हारे, राजनीति वोट ज्यादा से नहीं है। नहीं, ये है कि जनता को जब मैंडेट मिल रहा है, नहीं जनता, एक सेकंड, जनता का टेस्ट पार्टी है उससे नहीं होता है, कहीं ना कहीं किंतु परंतु कहीं प्रत्याशी पे या कोई आदर्श मुद्दे भी हो सकते हैं। जैसा भी इन्होंने कहा मैंने भारी वर्षा भीतर किया, लेकिन उस समय का राजनीति में किस समय में क्षणिक क्या हो जाए, आज चुनाव कराने लग जाओ, कल क्या हो जाए। आज एक आम मतदाता चाह रहा है ना, मोदी मोदी चाह रहा है, लेकिन कल परिणाम क्या हो या क्या स्थिति हो, इस चीज को हम उसको विकास से और काम से
जीत हार का कोई लेना देना नहीं होता है। ये नहीं कहोगे कि इस देश में बढ़िया ही व्यक्ति पार्लियामेंट में बढ़िया ही व्यक्ति चुनाव जीतते आए, हमेशा से बुरे भी जीते हैं, भले भी जीते हैं और सब तरीके के लोग जीतते हैं। हार जीत को पैमाना नहीं माना जाता है। जनता इसकी साक्षी होती है, आम मतदाता साक्षी होता है। जो नगर में समस्याएं हैं वर्तमान में, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का कतई दोष नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रति दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी का पेड़ यहाँ गया, भारतीय जनता पार्टी के सभासद ने फला टाइम पे ये हमारा विरोध किया। हम तो यही कहते हैं कि यदि कहीं जितना भी हो, हमें शहर के विकास में सहयोग करना चाहिए। हम 3 बार से काबिज हैं। हमने जब से नेतागिरी शुरू की, हम ये चाहते थे हम कोसी कला को नोएडा बनाए, विकसित किया हमने, पार्क भी हमने बनाए हैं। लेकिन मैंने चेयरमैन साहब से पर्सनली में भी कहा था, आपके पास एक इतना सुनहरा मौका है चेयरमैन साहब, जहां आप शेल्टर होम बना रहे, शेल्टर होम रेलवे स्टेशन पे बन सकते हैं, शेल्टर होम कहीं भी बन सकते हैं, शेल्टर होम के लिए कोई, लेकिन जो हमारे पास एकमात्र एक जगह थी पार्क की, वहां भी शेल्टर होम व्यवसाय किया। व्यवसाय के लिए दुकानें बहुत बन जाएंगी। देखिए मैं बताता हूँ, पंडित जी बहुत ही ईमानदार अच्छे व्यक्ति हैं और ये सुलझे हुए भी हैं। आपकी सरकार में इसमें यानी एक तरह पिछली बार जो सरकार थी वो थी समाजवादी पार्टी की और चेयरमैन था बीजेपी का। उस सरकार में कहीं पंडित जी ये नहीं था कि आपको लेटर पैड लगाना पड़ेगा किसी भी योजना के लिए। इस सरकार में तुम्हारी में तो सीधा सीधा है, अगर आपको कोई योजना लेनी है तो लेटर पैड लगवाइए। अरे भाई लेटर पैड में कहां से लगवाऊंगा, मैं बीएसपी का हूं। हालांकि मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया, अब क्योंकि मुझे विकास करना है, विकास के लिए मैं पूरी तरह से कहते हैं ना जुनून है मेरे अंदर, और विकास के लिए मैं मंत्री जी के पास भी गया, उन्होंने लेटर भी लगाया। हाँ, पंडित जी ने मुझे राय भी दी कि काम करना है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके जो चुने हुए जो आपके प्रतिनिधि रहे हैं चेयरमैन, उनसे बेहतर करने में सक्षम हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कार्य किए हैं। तो आप पिछले 1 साल में उठा के देख लीजिए, सड़कों में मैंने खूब काम किए हैं, शानदार सड़कें बनाई हैं। आप नकाशी के जो बीच में सड़क गई है वो बनाई है, जहां पहले हम अपना शमशान पे जाते थे वो सड़क बनाई है। प्रकाश व्यवस्था हमने शानदार की है, पूरे शहर में लाइटिंग व्यवस्था कर दी है। पानी की लाइनें आज कोसी में जल क्रांति हम ले आए हैं। कोसी कला में पूरे नकाशे पे, पूरे मीनानगर में, वो मैं सॉरी मनीरामबास में, कमला नगर में हम पानी की लाइन बिछा रहे हैं। जो लाइनें बहुत पहले बिछनी चाहिए थी। जल ही जीवन है। आप खुद सोचिए जब माताओं बहनों को पानी नहीं मिलेगा, और उस पानी के लिए हमने एकदम, आप कोसी कला आए कभी, पूरा जितना भी हमने जो कॉलोनियां थी सब में हमने लाइन डाल दी है। और लाइन डालने के बाद में बड़ी लाइन हम इधर से कोसी रेस्टोरेंट से लेके आ रहे हैं 8 इंची की लाइन, और नकाशे साइड में जहां पर हमारे सैनी भाई रहते हैं और हमारे क्या नाम है राठौर हैं, सैनी हैं और मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए हम वहां से ताराबाग से लाइन ला रहे हैं, जिसका हम टेंडर कर चुके, काम चालू है। हम कहते हैं कि पंडित जी तो है ही। इनका कोसी में पानी की सप्लाई का दावा कितना सही मान रहे हैं? देखो मेरा निवेदन तो ये है, पानी की सप्लाई पे आप जाओगे तो पिछले 3-4 साल के इतिहास उठा लो, पानी की अब कभी व्यवस्थाएं नहीं रही। नहीं बहुत बुरी हालत है जी। सुनो एक सेकंड भाई, जनता, मैंने क्या बताया, जनता ये आपका कथन बिल्कुल सही है। जिन इलाकों की आप कह रहे हो कि मैं वहां पानी की लाइन दे रहा हूं फला, ये ठीक है कि वहां हमने 100 में से 10% काम किया। शिव विहार कॉलोनी 0 काम किया पंडित जी, कुछ जगह तो काम ही नहीं किया आपकी सरकार ने। उस वार्ड में आपके लोग, अच्छा कमला नगर में और तुम्हारे नकाशे पे बता दो कब लाइन डाली आपने? एक पानी की लाइन नहीं डाली। अरे चेयरमैन साहब आप सुनो इधर को, शिव विहार कॉलोनी में आप वहां के बासिंदों से पूछिए, प्रीति नर्सिंग होम की गली होकर के पाइपलाइन उनको जाती है कि नहीं? मैं प्राइवेट सेक्टर का पानी बेचा के जाता था। आज भी बिक रहा है। सुनो एक मिनट, आपस के आज भी पानी बिक रहा है। आपकी बात में आपकी बातों से जवाब है। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, बाहरी कॉलोनी भीतरी कॉलोनी, और आप ही दावे के साथ कह रहे हो मैं उन कॉलोनियों में विकास कर रहा हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती तो वो रुख हो जाते क्या? सुनो नीचे तक सरकार है, उसका जवाब लीजिए। सुनो जवाब लीजिए। जब से मैं काम कर रहा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 50 एप्लीकेशन जा चुकी हैं। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब कहते हैं, डीएम साहब के चेयरमैन साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा साहब मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूं। मेरे यानी चेयरमैन की शक्तियों के अंदर 2 से 12 का एक धारा है 1916 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत कि एक चेयरमैन किसी भी नाली को, खरिंजे को या किसी भी निर्माण को विनियमितीकरण कर सकता है, यानी 5 मील तक। जब मैं 5 मील तक विनियमितीकरण करने का अधिकार है, तो मेरे साथ में इनका एक महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्थान है जो बुरी तरह मेरे पीछे लगा है। इनका क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी की शाखा है क्या? है तो भाजपा के लोग उसमें, बीजेपी के लोग हैं उसमें। अब एक बात बताइए, अब मैं बात अपनी पूरी कर लूं। जिन गरीबों के लिए
आप ब्राह्मण हैं, आप पूजनीय हैं, जिन गरीबों के लिए हमें काम करना चाहिए, और वहां में अगर मैं काम करना शुरू कर दिया मैंने, और कोसी के सीमा में यानी ऑफिसर कॉलोनी कोसी में आती है, उसकी आरटीआई मेरे पास में तुम्हारी पुरानी है, और मैं जैसे ही मैंने काम शुरू किया तो उन्होंने बताया कि 17 करोड़ के बजट प्रस्ताव सीमा से पार चेयरमैन साहब ने पास करा दिए। अरे भाई 17 करोड़ का तो बजट कहां से पास कर देंगे, उसमें तनख्वाही इतनी हो जाती है, मुश्किल से 3-4 करोड़ बचते हैं। यानी पूरा झूठ पे खेल, जनता को गुमराह कर रहे हैं, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, मुझको विकास करने से रोका जा रहा है। आपसे मेरा एक सवाल स्वच्छता को लेकर, yes. उसी में जगह जगह गंदगी है, यस, सरकार का स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, कितने ये खड़े उतर रहे हैं? पहले हम बताएंगे, पहले पंडित जी क्या बताएंगे? आप ही बताओ। देखिए, स्वच्छता पर हमने जो कार्य किए हैं, हमने कोसी कला में लगभग 600-650 डस्टबिन तो हमने बड़े लगवाए हैं चारों तरफ, और करीब मेरे ख्याल से 5000 के करीब हम डस्टबिन, 4-5 हजार डस्टबिन बांट चुके हैं, जो घर घर पे बांट रहे छोटे वाले। स्वच्छता के लिए कितना बड़ा काम किया है कि जो नाला पूरे 70 साल से किसी ने साफ नहीं किया, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी तरह से, किसी भी चेयरमैन ने, जब से मैं चेयरमैन, मेरे से पहले 70 साल में किसी भी चेयरमैन ने साइफन से लेकर और जहां जहां से मैं करता हुआ लाया हूं, मैंने तली झाड़ कर दिया उसको। मेरे फोटोज या वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, तली झाड़ किया गया उस नाले को, और उस नाले के साफ होने से अब की बार बरसात में पानी नहीं भरा। आपके मथुरा में पानी भरा तो कोसी कला में क्यों नहीं भरा? क्योंकि हमने आउटगोइंग इतनी सुंदर कर दी थी कि कोसी कला में पानी नहीं भरा। तो ये हमारी जीत रही कि हमारे सफाई का ही वो कारण रहा कि अब की बार पानी नहीं भरा। पंडित जी बता देंगे सब पानी नहीं भरा। पानी पे आ जाओ, आप कहते हो, चूंकि मैंने कहा ना, इन चीजों को कहो, पिछले 5 सालों के इतिहास को उठाओ, अखबारों की खबर देखो, आपके रिपोर्टर हैं, कभी भी शहर में 4 सालों में पानी नहीं भरा। सफाइयां अब जो ये कह रहे हैं 70 साल में, 70 साल तो मेरे हिसाब से शायद नाला तभी बना होगा। नहीं, और तली झाड़, एक सेकंड, और तली झाड़ की मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर NL शर्मा निर्दलीय जीते थे, उसके बाद भाजपा ज्वाइन की, बाकायदा साइफन की, उस समय में पीरियड में सफाई कराई, और आपके बहुत नजदीकी, एक मिनट, आपके बहुत नजदीकी संबंध है उनसे, आप उनसे बाकायदा 5-5 मीटर के फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। पंडित जी मैंने पूरी की बात करी। एक सेकंड, मैं भी बता रहा हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ आज से 20 साल पहले आपके भाजपा के रहे उनकी बात करो ना। अरे भाजपा के वोट समय फिर भाजपा में आए, उनको विकास कराया, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हम इसी चीज को आपसे कह रहे हैं चेयरमैन साहब, आप सबका साथ सबका विकास शब्द कहोगे तो हो सकता है, विकास शब्द कहोगे तो प्रयास हम करेंगे, फायदा उनको होगा, लेकिन आप कह रहे हो सबकी सरकार, सरकार तो आप हो और आप रहोगे, दूसरा नहीं हो सकता। गंदगी के लिए आपने डस्टबिन लगाए, लेकिन वो सब उनका कोई यूज नहीं हो रहा है। यस, उनका जो जानकारी मुझे खबरों में मिली, जो हमारे लोगों ने वहां से दी, कि जो डस्टबिन है उनका कोई यूज नहीं है प्रॉपर, और वो उनका खंडहर में वो तब्दील हो रहे हैं, कहीं कोई डस्टबिन पड़ा है उनका, यानी कि आरोप यह है लोगों का कि नगर पालिका शायद उनकी देख रेख और उनके रखरखाव में शायद सक्षम नहीं। देखो ऐसा है, आज से करीब मैं आपको बता दूं 4 महीने पहले, ये पिछले 4-5 महीने से पहले, मुझे साल भर हुआ है, 6 महीने बहुत अच्छी गति से काम हो रहे थे हमारे। और दूसरा, जो अभी लोगों में जागरूकता आ रही है धीरे धीरे। अब जैसे डस्टबिन भरे हुए हैं, काफी डस्टबिन तो तोड़ दिए गए, अब रात में कौन जाएगा? मैंने जब हमारे 14 वित्त का पैसा आता है, ये जो सामान है ये पूरा 14 वित्त से आया है। 14 वित्त की जो मीटिंग होती है वो आदरणीय कलेक्टर साहब हमारे अध्यक्ष हैं, और उसके नीचे कमेटी है, उसके द्वारा ही ये काम होते हैं कि भाई फला काम करना है, हम अपना काम रखते हैं, वो हमें परमिशन देते हैं। तो उस समय मैंने ये बोला था कि जो प्लास्टिक का सामान है, घर घर पे जो डस्टबिन दे रहे हैं उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो चौराहे पे जगह जगह जो प्लास्टिक के लगाए जाएंगे, उसमें कोई आग, किसी में आग लग गई है, वो जल गए हैं, कारण क्या है कि जागरूकता की कमी है। और दूसरे, अब भाई 70 साल में या 60 साल में पहली बार तो कोई, या तो NL शर्मा जी रहे जो हमारे गुरु हैं, डॉक्टर NL शर्मा जिनकी पंडित जी बात कर रहे हैं, या तो वो रहे चेयरमैन, और या फिर काफी साल बाद मैं आया हूं। तो हालात ये बन गया है कि डस्टबिनों को लोग उनमें जो है कोई तो जो तोड़ दिया है, कोई जला दिया है, हम किस किस को पकड़े? कोशिश तो कर रहे हैं, अपनी ओर से कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार नगर पालिका दौड़ रही है, लेकिन पहले से सफाई में हमने तेजी लेके आए हैं काफी। अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सफाई की तेजी की बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। यस, कोसी नगर पालिका को कोई स्थान? हाँ यस, अरे 2य स्थान आया हमारा, 2nd स्थान है भाई। नगर पालिका इतनी बड़ी कोसी कला है, उसका 2य स्थान आया है। आदरणीय कलेक्टर साहब ने कल उनको इनाम दिया है, क्योंकि मैं तो बाहर चला गया था बच्ची की फीस जमा करने, लेकिन हमारे DM साहब ने इनाम दिया है। हमारे जो पार्षद हैं भगत सिंह अग्रवाल, वो सिंह लिखते हैं, भगत सिंह अग्रवाल, उनको सम्मानित किया गया है। तो ये हमारी जीत है। चेयरमैन साहब, वो सभासद हैं
भाजपा के सभासद हैं और वही इलाका बोला जाता है। एक सेकंड निवेदन सुनो, एक सेकंड मैं निवेदन कर रहा हूँ, फिर वही वाली बात कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब का जोर है, जहाँ अविकसित कॉलोनियां हैं, जहाँ लोग हैं, जहाँ इनके लोग हैं, पहले तो ये बताएं कि भारतीय जनता मेरा पार्टी तो सारा शहर है पंडित जी, मेरे लोग नहीं है, फर्क आ गया, मेरा सारा शहर है। इन्होंने कहा मैं बसपा से जीता हूँ, मेरी वहाँ प्राथमिकता वहाँ गरीबों को। हमें ये बताएं कि पिछले बोर्डों में ये तो हो सकता है कि चूंकि नगर पालिकाएं चलती हैं, देखो मेरी नीति है, सुनो मैं हिंदू मुस्लिम को एक मानता हूँ पंडित जी के यहाँ, सुनो आपकी सरकार में, पंडित जी मेरी बात सुनो, मैं तो सीधा मानता हूँ मेरे लिए सभी धर्म सभी जाति बराबर है। बताओ चेयरमैन साहब इस बात को कह रहे हैं, पंडित से मेरा सवाल हाँ जी कि क्या नगर पालिका के चेयरमैन भेदभाव का रवैया अपनाते हैं? नहीं, मेरी तो एक ही चीज समझ में नहीं आती, भारतीय नहीं, सुनो गलत फहमियां हैं इनके, गलत फहमी यही है। हमारे यहाँ भारतीय अकेली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव अपने सिंबल पे लड़ती है, उसमें कोई कास्ट ऐसी नहीं होती है जो सभासद के लिए नहीं। वाल्मीकि भी हमारी पार्टी से लड़ते हैं, जाटव भी हमारी पार्टी से लड़ते हैं, जाट भी हमारी पार्टी से लड़ते हैं, सैनी और नाई भी हमारी पार्टी से लड़ते हैं, वैश्य और ब्राह्मण भी हमारी पार्टी। तो हमारी समझ में तो यह नहीं रहा हम कहाँ भेदभाव करते हैं। एक सेकंड सुनो, और वही कॉलोनियां और जो शहर में कॉलोनियां, फिर मैंने बताया ना एक ही चीज है, जब शासन विरोधी का होगा, मान लो कि एग्जाम्पल सपा की सरकार में इतना पैसा आया, दबा के पैसा आया सपा की सरकार में, किसी ने लेटर नहीं मांगे, इसलिए और सुनो आज की डेट में पैसा कम आ रहा है, फिर भी हम विकास कर रहे हैं। चेयरमैन साहब आप गलत बोलते हैं। सपा की सरकार में सीधे सीधे पैसे परसेंटेज पर आते थे, अब तो परसेंटेज और नहीं, सुनो अब ईमानदारी का सुनो, अरे चेयरमैन साहब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि सब चीजें समान विचारधारा से हों, जब हम परिवार में बंटवारा करेंगे, बराबर करेंगे तो सब संतुष्ट नहीं होंगे, मेरी पूर्ति ना होगी, एक रोटी में से 4 हिस्से करेंगे तो नहीं बंटवारे जाएगी, और जहाँ भेदभाव होगा तो वहाँ ऐसी ही चीज होंगी। क्योंकि अब लोगों को ये कष्ट हुआ, कोई कम नहीं है, भ्रष्टाचार तो आज और बढ़ गया है, मैं क्या करूँ, सुनो चेयरमैन साहब, अब आप यदि यूँ कहते हो तो सामने बैठे हो, हम कहते हैं बताइए कहाँ योगी जी का कोटा है, कहाँ किस मिनिस्टर का कोटा है, या आप कह रहे हो कि कलेक्टर साहब ने ये खरीद के दिए हमें। ये इस देश का दुर्भाग्य है, जिस संस्था से पैसा आता है और जो संस्था उसका भुगतान करती है। एक सेकंड, तो ई टेंडरिंग है। अरे चेयरमैन सुन तो लो, डायरेक्ट नहीं खरीद सकता। टेंडरिंग क्या करेगी? भुगतान मैं बता रहा हूं ना, जो आपकी सरकार, आप उनका उदाहरण दे रहे हैं, जिस सरकार से पैसा आता है, जिस अधिकारी के द्वारा आता है, और जो अधिकारी पास करता है जांच के लिए, वही अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसीलिए जो आप कह रहे हो कि काम गलत होते बुरे होते, हमें नहीं मालूम, ये शहर की जनता बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया। एक सेकंड सुनिए, और आपने अब की बार जो काम हो रहे हैं आपने कभी नहीं हुए। चेयरमैन साहब एक साल में क्या कर दो, पारदर्शिता और ईमानदारी अब की बार पहले कभी नहीं रही। चेयरमैन साहब इन बातों को इसलिए छोड़िए, जब आप ही कह रहे हो कि मुझे 1 साल हुआ है, 1 साल में तो कुछ नहीं होता, लोग सोचेंगे समझेंगे, आप प्रपोजल बना के भेजोगे तो इससे 1 साल में तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं यही मजाक तो समझ रहा हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं भाजपा के लोग पैसा नहीं दे रहे, या भाजपा की सरकार भेदभाव कर रही है, एक तरफ दावे कर रहे हैं मैंने 74 मेरे पास 74 लाख के काम आप कहां से कराएंगे? मेरी तरफ देखो ना, जो 14वें वित्त का पैसा आया है, मेरी बात ध्यान देना, जो ग्रांट इनकी आनी चाहिए, दीनदयाल जी में योजना में आनी चाहिए या और किसी योजना में आए, 1 रुपया मुझे किसी योजना का नहीं मिला। पंडित जी जितनी भी नगर पंचायतें हैं सबको पैसा मिला है। 74 लाख कहां से आया है? मैं बताऊं 14वें वित्त का रुपया है, जो पानी की सरकार से पैसे मिलते वो सेंट्रल से, वो तुम्हारा नहीं है, सेंट्रल है, अरे मान ली सरकार, तो वो तो आना ही आना है, वो तो संवैधानिक नियम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो आपकी योजनाएं हैं, जितनी भी नगर पंचायतें हैं, सारी नगर पंचायतों में पैसा आ रहा है, तो कोसी कला के लिए योजना के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे? चेयरमैन साहब ये तो जनता के बीच जाओ आप, आज जैसे डिबेट में बैठे हो, एक सेकंड, डिबेट में ऐसे बैठना चाहिए था। आप उठा के देखिए, अब चूंकि नगरपालिका पहले तो 3 थी, कोसी, मथुरा, वृंदावन और मथुरा, तो 3 थी, तो लोगों को पता चल जाता था। मथुरा वृंदावन एक ऐसी जगह है, चाहे नगरपालिका हो या मत हो, यहाँ तो इस देश का पैसा इतनी संस्थाओं से लगता है। अब मैं गया हूँ, मैंने चेयरमैन साहब, हम किसी का, मैंने क्या कही चेयरमैन साहब, सपा की सरकारें रही, बसपा की सरकारें रही, चेयरमैन हमारे रहे, हमने कभी जनता से ये नहीं कहा कि हम काम नहीं करा पा रहे हैं, सरकारें रोड़ा बना रही हैं। हमने देखा जितना आएगा, हमने ईमानदारी के साथ काम किए। यदि ईमानदारी के साथ काम नहीं किए होते तो 3-3 बार लगातार हमारे लोगों को जनता ने चुना है। तुम्हारे सुनो, जनता नहीं चुना है, सुनो, नेता वो होता है, मेरी बात सुन लो, कैसे चुने गए, हमारी बात सुनो, जनता को मूव कैसे किया जाता है, ये भाजपा के लोग जानते हैं, मैं जानता हूं तुमने कैसे मूव किया। चुनाव तो मैं पिछली बार ही जीत जाता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आपके यहाँ जो मेन भेदभाव है, जैसे मुस्लिम भाई हैं हमारे, इस अखंड भारत के लिए, देश के लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई चारों जरूरी हैं, उनके विकास क्यों नहीं हुआ? आप बताइए क्यों नहीं हुआ विकास मुस्लिम भाइयों में? अरे सुनो, एक ईंट नहीं लगाई आप लोगों ने।
मैं ये कह रहा हूँ कोसी का अभी मुस्लिम वर्ग है, चलो उनसे पूछो। अच्छा दूसरे पानी और पानी की लाइन नहीं बिछाई, और आप फिर गलत कह रहे हो। मैंने क्या कह रहा हूँ, पानी की जब शहर में ही नहीं बिछी तो पूरे कोई एक गली में पाइपें नहीं बिछाई, पानी की टंकियां बनती है। इसके अलावा आप कह रहे हो मुस्लिमों के लिए चेयरमैन साहब आपके व्यूज में बता दो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तक नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की आज जितनी भी योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे गैस योजना है, या जनधन योजना है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इन सबका श्रेय या इस सबका फायदा उठाया है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम और अनुसूचित भाइयों ने उठाया। आपसे मेरा एक सवाल, अतिक्रमण पर आपने काम किया, आपने ढकेल खोमचे खोखा वालों को हटाया, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम आपको बताएं, आपको उल्टा क्वेश्चन कर दिया आपने, क्योंकि मैंने एक भी सिंगल खोखा नहीं हटाया। नहीं जो नहीं आपको बताएं, ना सिंगल खोखा हटाया ना सिंगल ढकेल हटाई। अरे आप उल्टा क्वेश्चन कर गए। मेरे ऊपर जो लांछन है वो यही है कि नरेंद्र जी दुकानदारों को तो जो है हटा रहे हैं, इनको नहीं हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि पैसे वाले हैं वो कोई नहीं हटाया। नहीं पैसे वाले हटाए ना। अरे तभी तो हमको रोका गया। हमने जब अतिक्रमण को हटाना शुरू किया, क्योंकि शहर में आम जनता आम जनमानस को आने जाने के लिए रास्ता अच्छा चाहिए, तो हमने जब अपना अतिक्रमण, हमने और एसडीएम थे आईएएस उस समय पे, ये क्या नाम है इनका, जो माठ में एसडीएम है पेंसिया जी, वो बड़े जुनूनी है पेंसिया जी, और एक सुंदर एक अच्छा आईएएस है जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। हमने उनको कोसी का वीडियो ले जाके दिखाया, फिर उनको कोसी कला में जब छाता में एसडीएम थे तो बार बार दिखाया। हमने क्या, अगर अतिक्रमण ये नहीं हटेंगे, हमारा अतिक्रमण से मतलब है कि ओल्ड जीटी रोड, जिस पर हमारा मेन पुराना ओल्ड जीटी रोड है, उस पर हमने सबको हटाना शुरू किया। लोगों की दुकान तो है 10x10 की और उन्होंने जगह घेर रखी है 10x25 की, उनको हमने पीछे हटाया। तो अतिक्रमण में एक भी सिंगल रेहड़ी वाला या एक भी कोई खोखे वाला ये कह दे कि नरेंद्र सिंह ने किसी खोखे वाले को हटाया, रेहड़ी वाले को, तो मैं आपको मुंह मांगा। तमाम खबरें ऐसी आई हैं कि पुलिस, नगर पालिका के सहयोग से पुलिस ने तमाम रेहड़ी वालों को हटाया है, खोखे वालों को हटाया है, तमाम कवरेज हमने लगाया। नहीं उनको व्यवस्थित किया है, उसका व्यवस्थित। देखिए हमारे कलेक्टर साहब ने हमको एक बात बोली थी कि इनको व्यवस्थित करना है। ये नहीं है कि उनको क्यों हटाया, उनको व्यवस्थित किया है। जो आप हटाने वाली बात कह रहे हैं उनको व्यवस्थित किया गया है। जैसे जस्ट लाइक सब्जी मंडी मानिए आप, हमारी कोसी कला की जो सब्जी मंडी है उसमें तितर पितर जो रेहड़ियां रहती थी, तो हमने अपने यहाँ पे एक लोहे के नीचे एंगल लगाई है, जो मार्कर लगा दिए हैं। उस लोहे की मार्कर के पीछे सब लोग रहेंगे। वो रेहड़ियां जो मैंने एक तरह से व्यवस्थित की हैं, और जो खोखे बड़े थे उन खोखों को छोटा करके लाइन से छोटा किया है। हम सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। आपसे सवाल मेरा है कि क्या रोड पर सारे छोटे करवा दिए, क्या वाकई इन्होंने अतिक्रमण में जो दावा कर रहे हैं इनकी नीति भेदभावपूर्ण है। क्या नीति है? सुनो, हाँ, इन्होंने कहा हम अतिक्रमण चलाएंगे, स्वागत पूरा शहर चाहता है, पूरी दुनिया सब जगह के लोग चाहेंगे। अतिक्रमण करने वाला मैं हो सकता हूं, लेकिन उस रोड का उपयोग करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो अतिक्रमण में कार्य किए गए वो भेदभावपूर्ण रहे। आज भी हम साक्षी दिखा देंगे। एक व्यक्ति की तो एक सीढ़ी तोड़ी गई होगी और को तो 6 फुट की स्लैब नहीं तोड़ी गई होगी। हमें लेकिन भेदभाव रखा, सुनो, बताओ कोई भेदभाव नहीं है। मैंने बताई ना, बीजेपी के लोगों को 2-3 चीजें। मेरी बात सुनो, देखो एक कहावत है ना, चेयरमैन साहब आप सुनो, पहले झूठ बोलने वाले के अच्छे दिन नहीं आते, भूखे के अच्छे दिन आ जाते हैं। बीजेपी का पूरा मेरी बात सुनो, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, इनका हर कार्यकर्ता को बिल्कुल एक सटीक भाषा सिखाई जाती है कि आपको कैसे मूव करना है। आपको विश्वसनीय बात बता रहा हूं, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। अतिक्रमण एसडीएम साहब के द्वारा चलाया गया, नगर पालिका। सुनो, अब आ गया फर्क। जब एसडीएम साहब को चलाना था, और आपको मैं बताऊं, फिर भी उसमें जो जनता की आवाज थी, प्राइवेट लोग जाते थे और लोग जिस दुकान को बचाना होता था उसके सहारे खड़े हो गए, वो दिखाई नहीं। पंडित जी एक सिंगल दुकान बता दो। हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा, आप चलिए, मैं चौकी के सामने दिखा दूंगा। आपका दावा कि ये आपने पैसे वालों, मैंने फोन किया, मैंने इनको फोन किया कि आपने भेदभाव रखा। हमने पहली बार एक बार सुनो, आपको बताया नकाशे पे चलाया हमने जिस मुस्लिम बस्ती में। मेरी बात सुनो, वो हमारे, उन्होंने मुझे वोट दिया, मुस्लिम भाइयों ने, और उनका प्यार है मेरे साथ। जहाँ निकासे से शुरू होता है, आप चले आइए, मैं आपको दिखाता हूँ निकासे पे जो प्रथम दुकान बनी हुई है वो अवैध नगर पालिका की सीमा में। एक सेकंड, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आज मैं कह रहा हूँ चेयरमैन साहब, या तो आप रिजाइन दे देना या मैं अच्छा एक काम करो पंडित जी, हमारी बात शर्त रही आपसे। पंडित जी हमारी सुनो, रिजाइन हम भी देंगे, आप हमारी एक शर्त। और सुनो, कभी तुम्हारे बीजेपी के लोगों ने अतिक्रमण नहीं, इन्होंने चला ही नहीं कभी। मैं शब्द क्या कह रहा हूँ, जहां से शुरू हो रहा है, आप कह रहे हैं जहां से शुरू हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पहली दुकान। सुनो, इसके अलावा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, करोड़ों की जमीन तो मैंने खाली कराई है। अरे सुनो, फिर एग्जाम्पल है, यदि करोड़ों की क्या लाख रुपए की जमीन, इस समय पर रिपोर्ट है। सुनो पंडित जी, इस समय जो रिपोर्ट दर्ज हुई है अभी, जो सपा के नेता रहे, जिनका कौन सा होटल बना है, वो बाईपास में जो जमीन हमने खाली कराई है पिछली, उसकी कीमत कितनी बैठेगी? जो पार्क है उसका, जो उसने घेर लिया,
सपा के नेता रहे ना, वो क्या नाम है, अभी उसका नाम हमने रिपोर्ट भी करा दी है। बात तो नाम तो बताओ, कोई एरिया तो बताओ कहाँ पे। पटपड़ कुंड की बात कर रहा हूँ मैं। पटपर कुंड पर किसी सपारस ने नहीं, वो बाकायदा एक जाटों ने अपनी जमीन बताई, उसको घेरा गया। पंडित जी होटल बना हुआ है क्या, वो तुम्हारे भाजपा के आदमी का है क्या? गलत कह रहे हैं, फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। अरे मुझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी नजर में तो नगर पालिका की सीमाएं, आप जिस बात को कह रहे हो, नगर पालिका की सीमा हाईवे से इधर की तरफ होती है। शायद आप एक तरफ तो हम ये दावा भर रहे हैं कि काम कर नहीं दे रहे, एक तरफ आप कह रहे हो कि वहां सीमा है, मुझे नहीं मालूम। और पटपर कुंड हो सकता है सीमा में दर्ज, लेकिन मेरा निवेदन ये है चेयरमैन साहब, आप बाहर की कह रहे हो, शहर में करोड़ों रुपए की जमीन दबी हुई है, भूमाफियाओं का। वो दबाइए बीजेपी के शासनकाल में, मेरे शासनकाल में 1 इंच कोई दबा नहीं सकता जमीन को। चेयरमैन साहब, डकैती मेरे पीरियड में हो गई तो आगे आने वाली सपा और भाजपा सरकारें आएंगी तो क्या डकैत मिलेगा तो पकड़ेगी नहीं क्या? बसपा की सरकार आएगी, सबको खाली कराया जाएगा। इस समय मुझे सपोर्टिंग नहीं मिल रही। भाजपा ने अतिक्रमण कराए, आपको अतिक्रमण, अरे कमाल, एक दुकानदार को परेशान करने के लिए आप बंबई जाओ, दिल्ली जाओ, सदर बाजार जाओ, कहीं जाओ, क्या पट्टे दुकानों के आगे तो 1.5 फुट के नहीं होते हैं क्या? या उन छोटी छोटी गलियों में जो बार बार चेयरमैन साहब पट्टों की बात नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन साहब मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब एक आम आदमी के पास चले जाइए, बाजार में किसी के पास चले जाइए, मैं तो कह रहा हूँ ना, इन सब चीजों का हो सकता है डिबेट में हम 19 बोलते हैं, आप कह रहे हो झूठ बोलने की, एक सेकंड का झूठ बोलने की परपाटी है, लेकिन आम जन, मैं एक बात को सच्चाई बता रहा हूँ, परपाटी इसलिए भी है, आज ये हालात है कि मैं अकेला जिस तरह काम कर रहा हूं, पंडित जी को पता है ड्राइवर और मैं होते हैं और मेरे साथ कोई प्राइवेट आदमी नहीं होता। मैंने प्रशासन से बोला भी कि साहब मैं अतिक्रमण रुकवा रहा हूं, जो जमीनों पर घेर रहे हैं, उसके अलावा जो बड़े बड़े भूमाफिया काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। आप संवाददाता हैं, आप न्यूज के सबकी खबर लेते हैं, ऐसा कोई होगा कि विपक्ष में चेयरमैन होते हुए पूरी तरह से लगा हुआ और मुझे पूरा खतरा रहता है शहर के अंदर ही, मैं जो बिल्कुल मीडिया के सामने बोल रहा हूं। लेकिन कप्तान साहब ने मुझको बताया था कि हम तुमको सुरक्षा देंगे, मैं सुरक्षा मांग रहा हूं। जिस खुले हाथ से मुझे काम करना चाहिए वो मैं पूरी तरह से कभी कभी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका कारण क्या होता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैं रात में मान लीजिए अब ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं, इस समय हमारे जो है जो बड़े बड़े रोल आते हैं, हमारी जो सड़कें हैं उनका वजन झेलने की क्षमता 10 टन है और 40-50 टन के रोल उस पर लदे हुए आ रहे हैं, उनको रुकवा रहा हूं। रात भर तो मैं बैठ नहीं सकता, कोई भी ट्रक या कोई भी ट्रांसपोर्ट चला सकता है। आप अपने को सुरक्षित नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इस शासनकाल में देखिए, क्योंकि या तो ये समझ लें कानून व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। हमारे छाता क्षेत्र में पता नहीं कितनी घटनाएं हो गई, पंडित जी को नहीं मालूम है क्या? 4-5 मर्डर हो चुके हैं। हमारी समझ नहीं है आपका। अरे मर्डर तो रोजाना होंगे और होते रहे और होते रहेंगे। असल बात, लेकिन मुझे असल चीज पे आ जाओ चेयरमैन साहब, आपकी गलतफहमी, आपका कहीं निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पैसे वाले और दबंग लोग निर्माण कर रहे हैं वहां पे, और आप पंडित जी भी समझ रहे हैं जिनकी संख्या ज्यादा है और जो लोग वहां पे निर्माण कर रहे हैं। एक चेयरमैन को जब लगता है कि मुझको यहाँ बैठाया है और राजधर्म निभाना है, तो उस चक्कर में मैं गाड़ी लेके सीधा पहुंच जाता हूं और खड़ा होकर अतिक्रमण को या कब्जे को रुकवाता हूं। अब पता नहीं कब कोई हमला कर दे। अभी मैंने बस स्टैंड पे जो मैंने अपने कुछ दुकानें अंदर कराई हैं, उस नाले को दोबारा जो आगे बना दिया था उस नाले को फिर पीछे ला रहा हूं, सड़कों को चौड़ीकरण कर रहा हूं। मेरा हर कदम जनमानस के लिए है, अच्छा कार्य करने के लिए है, लेकिन सुरक्षा के लिए आप खुद सोचिए, इनकी तो सरकार है, इनके सब नेताओं पे, इनके जितने भी बड़े बड़े जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो तो सब सुरक्षित हैं, और मैं अपने शहर से 3 किलोमीटर दूर रहता हूं जंगल में जहां मेरा निवास है, तो मुझे क्या सुरक्षा नहीं चाहिए? एक चेयरमैन जो कि पूरे नगरपालिका परिषद का एक चेयरमैन है और अकेला गाड़ी में चलता है, एक ड्राइवर है मेरा, मरा सा ड्राइवर है भाई, कभी कोई हमला कर दे, या जो कब्जे करने वाले भूमाफिया हैं उनके पास, सबके पास हथियार हैं, पता नहीं कब कोई घटना हो जाए। उतने के बाद भी मैं पहुंचता हूं जगह पे, पंडित जी भी आदेश करते हैं मुझे कि फला काम होना, तो इनका आदेश मानता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो असुरक्षित हैं उनको सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। आपसे मेरा एक सवाल है, एक सवाल हमारे पास में आपके ही यहाँ से आया है कि पालिका के अधीन पालिका इंटर कॉलेज है, यस, और उस पर बिजली की जो आपूर्ति का जो बिल बना है करीब लाखों में है, तो वहां से कनेक्शन कट कर दिया गया और आज तक वो पालिका ने जमा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया ना, मेरे पास तो अभी तक कोई पेपर आया नहीं। पिछले जितने भी चेयरमैन रहे, ये सब ये आपका बिल नहीं है, ये बिल पुराना है, हम बिल पे करेंगे, लेकिन आज तक की डेट में अभी उसकी मेरे पास में पूरी बिल वगैरह आए नहीं है। जब रिसीविंग हो जाएंगे तो वो काम हम कराएंगे, लेकिन ये काम भी किए हुए इन्हीं भाजपा सरकारों के चेयरमैनों के हैं। आदरणीय पंडित जी, खबरों में आपसे मेरा एक सवाल है, खबरों में ये भी आया सुना कि आपने अपने स्थानीय विधायक और मंत्री को ये कहा कि साहब वो आपके विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। हाँ, देखिए, एक बार हमने ये निकाला था, अगर विकास कार्य में बाधा आएगी तो आप भी समझते हैं कि हमें किस लिए चुना गया। ये देश चलता है संविधान से, मेरा ये मानना है, और जिंदा रखने वाला ईश्वर और मारने वाला ईश्वर है, इस सिद्धांत पे हम काम करते हैं।
मैंने ये बात निकाली थी। क्यों निकाली गई थी कि जिस समय मैं काम कर रहा था, अच्छे खुले हाथ से काम कर रहा था, तो कुछ लोगों की जमीनों पर रोकने पर किसी पर मुझे बार बार आपत्तियां आ रही थी, तब मैंने निकाली। हालांकि उसके बाद माननीय मंत्री जी ने के पास मैं ही गया, मैंने उनको अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं इस तरह से काम नहीं कर पा रहा हूं, और इस समय वो विकास के लिए मैंने उनको बात भी बताई कि, और फिर आप वो शिखर हैं, बड़े नेता हैं, और चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मैं उनके घर गया भी कि साहब मुझे विकास कराना है। उसका रीजन है कि विकास के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। जिन गरीबों से मैंने वादा किया है, जिन मुस्लिम भाइयों से, जाटव भाइयों से, बघेलों से, नाइयों से, तेलियों से, लालाओं से, अग्रवाल भाइयों, जिनसे मैंने वादा किया है, वो वादे तभी पूरे होंगे कि मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो छोटे नेता हैं, हम मंत्री जी के पास गए हैं, इस समय वो हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और अब की बार एक लेटर लगाया भी है कि हम इनकी अच्छाई। धन्यवाद जी अमन साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बीच में वैसे रह गए 2 मिनट का और टाइम नहीं, आप अपनी बात को 1 मिनट के अंदर कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना, अभी मुख्य समस्या रहेंगी जो पालिका की है, आवारा पशु, आवारा पशु जो इस समय और मवेशी नगर पालिका में है, तो क्यों आखिर पालिका अपना कार्य पूरी तरह, मैंने बताया आवारा पशु के लिए आपने क्या किया? आवारा पशु के लिए सुनिए, काजी हाउस हम बनाने जा रहे हैं, उसका हमने डीपीआर तैयार कर लिया, शासन को भेज दी गई है। आवारा पशु के लिए हम बहुत जल्दी हमारे थाने के पास में ही काजी हाउस बनाने जा रहे हैं। और फिर ये मान के चलें, पंडित जी तो चाहे बीजेपी के हैं, लेकिन इनकी हम बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। ये हमें जो भी सलाह मशवरा देते हैं उसको हम पूरा करेंगे, और मैं ज्यादा बुराइयों से ज्यादा काम में विश्वास करता हूं। मैं निरंतर अपना जनता के बीच में कार्ड लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं, ऐसी बात नहीं है। 25 उद्घाटन तो मैंने अभी किए हैं, 25 उद्घाटन 25 जगह पे हमारे इस समय कोसी में काम चल रहे हैं। आपका जो स्थानीय चैनल वाले जो भाई है, आप उसको भेज कर दिखवा सकते हैं। मेरे 25 जगह तो इस समय वर्तमान में काम चल रहे हैं, जो कि पानी में है, सड़कों में है, और इस समय चालू है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने मिशन में सफल हो रहा हूं। क्या प्रतिक्रिया? देखो मैंने बताया ना, प्रतिक्रिया यही है जो बार बार ये जाति का सब मुस्लिम भाई, जाटव भाई, फला भाई, वो उसी नगर पालिका की सीमा के भाई हैं, उन्हीं समय से रहते हुए आए हैं। पहले भी रहते थे पंडित जी। अरे मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले तो क्यों नहीं लोग, विकास कराया गया मैं उनका? क्या कह रहा हूँ ना, फिर वही वाली बात है। मैं कह रहा हूँ कि आप वहां अनुसूचित वार्डों में जाकर के देखिए, वहां दिखवाइए कि काम हुए कि नहीं हुए, प्रत्यक्ष आना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, पहले नारा होता था रोटी कपड़ा मकान, एक आम आदमी का नारा, आज नारा है बिजली पानी सड़क। और भारतीय जनता पार्टी ये तो कह रहे हैं, ये तो नगर पालिका की सीमा की बात कर रहे हैं। हम अगर पूरे क्षेत्र में चले जाइए, आप कहीं बता दीजिए कोई सड़क ऐसी। अंत में आपसे एक सवाल है कि क्या ये अपने वायदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, और अभी तक के अपने विकास के रिपोर्ट कार्ड में ये कितने सफल है? जब तक इनकी सोच और सिद्धांत नहीं बदलेगा, बार बार के मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए करूंगा, पर्टिकुलर समाज के लिए करूंगा, मैं सबके लिए एक सेकंड बार मुझे नहीं मालूम, मैं यही कह रहा हूं ना, आप बार कह रहे हो वो व्यापारी भाई है, वो फला भाई है, वो अग्र भाई है, वो फला भाई है, मेरे मुस्लिम भाई है, मेरे जाट, सुनो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक आप सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग बोर्ड में है, मैं तो ये कह रहा हूं, तो आपका आपकी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों नहीं करते हैं सबका विकास? चर्चा को हम यही विराम देते हैं। चिमन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो में आए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चिमन साहब के 1 साल के रिपोर्ट का आप अपनी प्रतिक्रिया दी। तो सबसे पहले हम आपको ये शुभकामनाएं भी देंगे कि आप अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ में जनता को ये भी दिखाएं और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ रहे नगर पालिका कोसी के चेयरमैन नरेंद्र कुमार, उनके साथ चर्चा में अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ रहे भाजपा नेता धर्मवीर शर्मा। नरेंद्र कुमार ने जहां अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश किया और विकास का दावा किया, तो वहीं भाजपा नेता ने भी उनके विकास के दावों का खंडन किया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या नगर पालिका के चेयरमैन क्या जनता की भावना पर खरे उतर पाते हैं।